फिलहाल तो मुझे उल्लासनगर के अंदर कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे उल्लासनगर के अंदर जो मेन जो है ना, कोणार्क कंपनी है, और कोणार्क कंपनी की वजह से सब चुप हो जाते हैं। आज टेंडर कोणार्क कंपनी को दिया जाता है जिसके पास कुछ है नहीं है। एक्चुअली तो पहले वो प्लांट होना चाहिए था, जी, जो वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट। सेग्रीगेशन बोलते हैं उस वो प्लांट होना चाहिए। उसके बाद ये टेंडर उनको देना चाहिए था। इतना महंगा टेंडर देने का मतलब क्या था? ये सब लेन देन की बात है, खुली बात मैं बोल रहा हूँ। खाली जब भी वोटिंग का टाइम आता है उस टाइम पे ये लोग उसको अपना समझते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। दोस्तों, डंपिंग ग्राउंड के इस विषय में हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं उल्लासनगर 5 के व्यापारी श्री प्रकाश रोहिड़ा जी। आइए इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने डंपिंग ग्राउंड के विषय को किस तरीके से लेने का मन बनाया है। प्रकाश जी, डीटीआई न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कल आपने एक निजी न्यूज चैनल को एक वक्तव्य दिया था कि अगर डंपिंग ग्राउंड के विषय पे नेतागण सीरियस नहीं हुए और उन्होंने कोई सॉल्यूशन वाला काम नहीं किया तो आप अपने तरीके से उनको जवाब देंगे। तो जरा इस बात पे आप रोशनी डालिए सर। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, और इस मुद्दे के लिए जो आपने ये सवाल उठाया है बहुत ही एक ज्वलता मुद्दा है। सर ये आज की बात नहीं है, ये कम से कम 7 साल से 7-8 साल से यही हालत है। और इसके लिए हम लोग हर दरवाजे पे गए कि भाई कुछ कीजिए। ये लोगों की सेहत का मामला है, ये कोई रोड रास्ते का नहीं। हमें कोई तकलीफ होती है उससे, कोई पानी का मसला नहीं कि कम ज़्यादा आ रहा है। ये लोगों की सेहत के ऊपर आ रहा है। उस दिन जब भी हम लोग गए थे तो वहाँ के जो सराउंडिंग के लोग थे वो जब भी हमारे पास आए और उनकी जो शक्ल थी, जो रो रहे थे, सच में मुझे इतना शर्म आ रहा था कि भाई हम लोग इतने इतने बरसों से जो समाज सेवा कर रहे हैं वो खाली हम नाम के लिए कर रहे, और एक ढोंग कर रहे हम लोग, जो हकीकत में जो लोगों की समस्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ ये जो 5 नंबर का पूरा परिवार है वो मेरा ही परिवार है। अगर किसी के घर में कुछ तकलीफ होती है तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। उसके लिए मुझे किसी हद पे भी जाना पड़े मैं जाऊँगा। चाहे मुझसे मुझे किससे भिड़ना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, किसका भी व्यापारी एसोसिएशन का सहयोग लेना पड़े, किसी भी ग्रुप का सहयोग लेना पड़े, किसी भी पार्टी का सहयोग लेना पड़े, मैं उनसे दूर नहीं हटूँगा। और मुझे एक अजीब बात लगती है, इतने वर्षों से इतनी पार्टियाँ हैं, वो चुप कैसे बैठी है? क्या उन्हें ये वोटर अपने नहीं लगते? खाली जब भी वोटिंग का टाइम आता है, उस टाइम पे ये लोग उसको अपना समझते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। प्रकाश जी, मनीष जी, मेरा ये जो प्रमुख एक सवाल है वो आप दोनों से है। डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे पे आज तक किन किन नेताओं ने पहल की, आश्वासन दिए और उसके बाद में वो आश्वासन टूट भी गए। उन्होंने पहले तो दिखाया कि हम इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से उठाएंगे, पर बाद में वो विषय ठंडे बस्ते में डाल दिया। और मेजरली वहां के जो रहवासी हैं वो आखिर किस पार्टी के वोटर्स हैं, और उन नेताओं के नाम मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो दादा सत्येंद्र जी ने मुद्दा उठाया था 6 साल पहले जब डंपिंग ग्राउंड पे आया था। उनके बाद में शेरी लोन ने भी आवाज़ उठाई थी। डॉक्टर डॉक्टर बालाजी किन्नीकर साहब ने भी आश्वासन दिया था कि डंपिंग हटेगा हटेगा, पर कुछ डंपिंग हटा तो नहीं है। उल्टा धुआं जो स्मेलिंग आ रही है, जो पब्लिक वहाँ के आकाश कॉलोनी जो पब्लिक है उन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर हम माइकी डालेंगे ना तो कम बहुत सारे संक्रमण लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आएगी आएगी माइकी डालेंगे तो तो। आज जितने भी नेताओं का आपने नाम लिया, आज उनका एक मोडस ऑपरेंडी क्या है, आज वो क्या चाह रहे हैं या क्या पब्लिक को इस मामले में संदेश दे रहे हैं? अभी वो मैटर में नहीं है फिलहाल। कोई भी नेता इस मैटर में फिलहाल सक्रिय नहीं ले रहा है। प्रकाश जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग चुप क्यों है। या तो किसी का उनके ऊपर दबाव है, या तो सीधा सा मैं बोलूँगा मैं, क्योंकि सीधा बोलने के लिए माहिर हूँ। या तो लेन देन की बात है जिसके कारण वो लोग चुप हो गए, कुछ तो कारण है। और उनमें वो लोग का भी घर है, खाली हमारा घर नहीं है, उनका भी घर है, उनके भी बच्चे परिवार है पूरा। उनको इतना समझ में नहीं आता कि भाई ये जो धुआं उठ रहा है इससे कितनी बीमारियां हो सकती है, और जो बीमारियां होएगी तो लाइलाज होएगी। जब भी कोविड का टाइम आया था तो हम लोगों ने हाय ओला किया था। अभी हम लोग सामने बैठ के देख रहे हैं कि बीमारी हमारे घर तक आके पहुंची है, फिर भी हम लोग चुप है।
प्रकाश जी, उस दिन, उस रात को जब आपने उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारियों को बुलाकर वहां पे यथास्थिति दिखाई थी, उस समय आपकी ऑफिसर्स के साथ में क्या बात हुई थी? सर, महानगर पालिका से तो कोई नहीं आया था, पोल्यूशन डिपार्टमेंट कल्याण से ऑफिसर आया था, ऑफिसर का नाम कोकरनिया साहब। कोकरनिया साहब आए थे। उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा था और रात को 10 साढ़े 10 बजे आए थे ये काम के लिए, और उन्होंने बताया कि भाई आगे हमें क्या-क्या करना है, मुझे रिपोर्ट कैसी देनी है। वो लोगों से भी पूछ के गए कि उनकी हालत क्या है, और उन्होंने एक आश्वासन दिया कि भाई नेक्स्ट वीक में मैं एक मोनो वैन। मॉनिटर वैन लगा रहा हूँ, जिसके कारण पॉल्यूशन का पता चलेगा और मैं आगे उसकी कार्रवाई करूँगा। प्रकाश जी, क्या लगता है कि उल्लासनगर में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपका मन क्या बोलता है कि कौन सी पार्टी इस विषय पे गंभीरता से चर्चा करेगी और इसका सॉल्यूशन निकालने में आपकी मदद करेगी? सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल तो मुझे उल्लासनगर के अंदर कोई ऐसी पार्टी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे उल्लासनगर के अंदर जो मेन जो है ना, कोणार्क कंपनी है, और कोणार्क कंपनी की वजह से सब चुप हो जाते हैं। आज टेंडर कोणार्क कंपनी को दिया जाता है, जिसके पास कुछ है नहीं है। एक्चुअली तो पहले वो प्लांट होना चाहिए था, जी, जो सेग्रीगेशन प्लांट। सेग्रीगेशन बोलते हैं, उस वो प्लांट होना चाहिए। उसके बाद ये टेंडर उनको देना चाहिए था। इतना महँगा टेंडर देने का मतलब क्या था? ये सब लेन-देन की बात है, खुली बात मैं बोल रहा हूँ, लेन-देन की बात है। अगर ऐसी नहीं होती तो आज कोणार्क को वो टेंडर नहीं मिलता था। और भी कंपनियाँ हैं जिनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, उनको आगे नहीं लिया जाता है। प्रकाश जी और मनीष जी, आपकी बेबाक राय के लिए डीटीआई न्यूज़ की पूरी टीम और मैं चंदन तिलोकानी आपका तहे दिल से जो है वो धन्यवाद करना चाहेंगे। आगे भी कुछ ऐसे मुद्दे अगर होंगे तो हम आपको गेस्ट के रूप में ज़रूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू, सर जी, धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद डीटीआई का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया और हमें इतना समय अपना समय दिया। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुझे मेरे 5 नंबर के जितने व्यापारी है, जितने ग्रुप है, वो तो मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे, और मुझे आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। सर, अगर मुझे कहीं से कोई भी अगर सपोर्ट नहीं मिली, तो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, मैं खुद अपने अगर मुझे कोई किसी की भी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो सही, मुझे 100% गारंटी है, मुझे अपने पत्रकार भाइयों पे, मीडिया वालों पे पूरा विश्वास है, व्यापारियों के ऊपर विश्वास है। अगर एंड लास्ट में मूवमेंट में मुझे अगर किसी की सपोर्ट नहीं मिलती है, तो मैं कॉर्पोरेशन के सामने बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, और जब तक ये मुद्दा ये इसका कोई समाधान नहीं निकलता है। हर बार ऐसा होता है, हम लोग कुछ बातें करते, एक आधा दिन बैठ के ये कर लेते, मगर अभी हमें रिजल्ट चाहिए। और दूसरी बात, जब तक रिजल्ट नहीं बोलती है, मैं 5 नंबर के जितने भी मेरे भाई-बहन हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब तक ये इसका समाधान नहीं होए ना, तो कृपया किसी भी नेता को अपने घर पे आने मत दीजिए। मैं कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ कि उस एरिया के अंदर 1 डेढ़ किलोमीटर के अंदर एक मेडिकल कैंप लगाया जाए, और हर एक का ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी टेस्टिंग होती है वो की जाए। ऐसा नहीं हो कि उन डंपिंग ग्राउंड की वजह से लोगों के अंदर बहुत सी बीमारी फैली हुई है और हम लोग चुप करके बैठे रहे। और अगर किसी के ब्लड वगैरह में या कुछ हेल्थ चेकअप में अगर कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, कुछ निकलता है पॉजिटिव, तो मैं कॉर्पोरेशन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि उनका इलाज कॉर्पोरेशन करे और अच्छी ट्रीटमेंट देके उनकी हेल्थ का ख्याल किया जाए। तो दोस्तों, देखा आपने कि डंपिंग ग्राउंड का जो ज्वलंत मुद्दा है, वो मनीष जी, प्रकाश जी और विशाल जी ने बहुत क्लियर शब्दों में जनता से भी आह्वान किया, अपने नेताओं से भी आह्वान किया, प्रशासन को भी आगाह किया कि अगर डंपिंग ग्राउंड के विषय पे इसके बाद भी सीरियसनेस नहीं दिखाई गई तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता होगा। बात यहाँ इंसाफ की है, बात यहाँ लोगों के सेहत की है। हमारी मीडिया, हमारा चैनल हमेशा ऐसे लोगों का साथ देता रहेगा जो पब्लिक फेवर की बात करेंगे।